हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर कैलाश पीडीआईटीआई के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे, हम सब्जेक्ट है अपना वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। ठीक है। इसमें अपना चैप्टर 4 है। ये हमारा सेकंड सेमेस्टर है। ठीक है। चैप्टर 4 है हमारा प्रेशर, जिसे हम बोलते हैं दाब या दबाव बोलते हैं। तो प्रेशर क्या रहता है हमारा, इसके बारे में जो पहला टॉपिक है उसमें वो एटमॉस्फेयर प्रेशर के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे एटमॉस्फेयर क्या होता है, वायुमंडल जिसे बोलते हैं हम। तो वायुमंडल तो नाम से क्लियर हो रहा है, जो भी हमारे मनुष्य की द्वारा जो चीजें देखी जा रही हैं ये सभी हमारी क्या है, वायुमंडल में ही है। वायुमंडल में क्या होता है, हमारी गैसेस होती हैं, चाहे वो CO2 हो, चाहे नाइट्रोजन हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो। तो ये सभी हमें कहाँ प्राप्त होती हैं, वायुमंडल में प्राप्त होती हैं, जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है। तो यानी जो पृथ्वी के चारों ओर जो फैली हुई जो गैसेस हैं, जैसे हमारी ऑक्सीजन हुई या हमारी नाइट्रोजन हुई, CO2 हुई, तो ये सभी हमारी गैसेस किस में पाई जाती हैं, वायुमंडल में पाई जाती हैं। इन सभी गैसों का आवरण, यानी एक तरह से कहेंगे, ये सभी गैसों से मिलकर हमारा वायुमंडल एक तरह से बना है। तो ये होता है हमारा वायुमंडल के बारे में जानेंगे। ठीक है। तो इसमें नोट डाउन करेंगे, पृथ्वी के चारों ओर, यानी अर्थ तो समझते होंगे, पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए वायु यानी एयर। अब एनवायरमेंटल में तुम्हें जानते ही हो, एयर होगी, वायु होगा, और तुम्हारी जो हमारी गैसेस हैं ये गैस होगी हमारी। ठीक है। तो ये किस में रहेगी, पृथ्वी के मतलब वायुमंडल में रहेगी, जो हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ठीक है। वायु तथा गैस, गैस चाहे वो हमारी ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, या CO2 कार्बन डाइऑक्साइड आदि, आदि के आवरण को हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। अब वायुमंडल क्या होता है, जो हमारी पृथ्वी होती है। ठीक है। अब पृथ्वी के चारों ओर, ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर, अब पृथ्वी के चारों ओर यहाँ पे भी रहेगा हमारा। ठीक है। अब पृथ्वी के चारों ओर यहाँ पे हमारी गैसेस होगी इन्वायरमेंटल में, जिसे हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो उसमें गैस होगी हमारी, वायु होगी, जल होगा। तो ये सभी हमारे कहाँ पाया जाता है, ये इन्वायरमेंटल में पाया जाता है। ठीक है। तो इन सब चीजों से, इन सभी से ढका होता है। ठीक है। तो ये होता है हमारा एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर रहता है, तो एटमॉस्फेयर में सबसे पहले जो बात आती है वो आती है प्रेशर की। बात कर रहे हैं तो एटमॉस्फेयर प्रेशर। अब एटमॉस्फेयर प्रेशर के बारे में जानेंगे। ठीक है। अब एटमॉस्फेयर में हमारे एक वर्ड और लिख लो आप, ये प्राकृतिक एयर तथा
पेड़, पंछी आदि के आवरण वायुमंडल में उपस्थित होते हैं। ठीक है, वायुमंडल में ठीक है। नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा अपना वायुमंडल प्रेशर क्या होता है। ये बहुत समझने वाली चीज है। वायुमंडल में चीजें क्या क्या होती हैं, जो हमारी गैसेस होती हैं या हमारी एयर होती हैं, ये सभी हमारी वायुमंडल में पाई जाती हैं। और एक प्रेशर होता है, वो एक लेयर के फॉर्म में रहता है। ठीक है, जितने हम पृथ्वी तल से ऊंचाई पे जाएंगे, जितनी हमारी वायुमंडल प्रेशर कम हो जाएगा, और जितने नीचे रहेंगे वो वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर प्रेशर ज्यादा रहेगा। तो हम बात करेंगे एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर प्रेशर के बारे में, जिसे बोलते हैं वायुमंडल दाब। ठीक है, तो वायुमंडल दाब में क्या होता है, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल होता है, ये तो मैंने अभी बताया था। लेकिन जो वायुमंडल में जो हमारी वायुमंडल में और वायुमंडल को भी हम कई परतों में डिवाइड कर देते हैं। जैसे एटमॉस्फेयर कई परतों में होता है, और जितनी ज्यादा हाइट पे होगा उतनी ज्यादा प्रेशर कम होगा, जितनी नीचे होगा कम ऊंचाई पे होगा उतना ज्यादा प्रेशर होगा। ठीक है ना, तो ये एटमॉस्फेयर की एक खासियत होती है। तो वो कई परतों में हमें मिलता है। जैसे हम पृथ्वी तल से ऊपर जाते हैं तो वायुमंडल दाब होता है वो कम हो जाता है, यानी उसकी जो डेंसिटी है, घनत्व है, वो कम हो जाता है। ठीक है, अगर हम पृथ्वी तल से अगर ऊंचाई पे जाएंगे तो क्या होगा, एटमॉस्फेयर प्रेशर कम हो जाएगा। ये हमारी पृथ्वी तल है, यहां से हम ऊपर जाएंगे तो एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम वायुमंडल दाब को समझेंगे, और विद डायग्राम की सहायता से क्लियर होगा तुम्हें। तो वायुमंडल दाब क्या होता है, पृथ्वी के चारों पृथ्वी के पृथ्वी के वायुमंडल को कई परतों में बांटा गया है, या कई परतों में है। ठीक है, जो पृथ्वी है, जो वायुमंडल क्या है, कई परतों में है। जैसे हम पृथ्वी तल से जैसे हम पृथ्वी तल से पृथ्वी तल से ऊपर जाते हैं, तब वायु का घनत्व ऊपर जाते हैं तो वायु का घनत्व यानी डेंसिटी, घनत्व कम हो जाता है, तथा प्रेशर प्रेशर कम हो जाता है, यानी वायुमंडल प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, डेंसिटी कम हो जाती है तो वायुमंडल प्रेशर कम हो जाता है। अब वायुमंडल में प्रत्येक जो पदार्थ होते हैं उनमें कुछ ना कुछ बाहर होगा, जो थोड़ा बहुत वायुमंडल में एटम होते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, वायुमंडल में जो परत होगी उसका कुछ ना कुछ बाहर होगा। तो वायुमंडल में इसी प्रकार वायु
इसी प्रकार वायु वायु में भार होता है, यानी एयर में कुछ ना कुछ वेट होगा। एयर में एयर में भार होता है तथा वायु भी एक क्या है, एक पदार्थ है, तथा वायु भी क्या है, एक पदार्थ है, और पदार्थ में कुछ ना कुछ भार होता है। अब वो भार जितनी ऊंचाई पे होगा उतना प्रेशर ज्यादा होगा, जितनी कम हाइट पे होगा उतना प्रेशर कम होगा। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया होगा। इसलिए वायु प्रत्येक परत में इसलिए वायु प्रत्येक परत में इसलिए वायु प्रत्येक परत में उसके ऊपर वाली परत का भार पड़ता है। उसके ऊपर वाली परत का भार पड़ता है। प्रत्येक परत में ऊपर वाली परत का भार पड़ता है, इसलिए वायु चारों तरफ दब जाती है। इसलिए वायु चारों तरफ से दब जाती है। वायु क्या होता है, वायु एक मेटल है जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रोवाइड होता है, एटमॉस्फेयर में होता है। अब जैसी वायु क्या हुआ, एटमॉस्फेयर है ये। ठीक है, अब एटमॉस्फेयर में एयर है। अब एयर निचली एयर, जो निचली परत की जो एयर है उसके ऊपरी परत इसके ऊपर होगी, तो इसका जो वेट होगा जो नीचे वाली परत पे होगा। तो यानी जो एयर होती है वो परतों में होती है। एनवायरमेंट में या कह सकते हैं एटमॉस्फेयर में जो एयर होती है वो परतों में मिलती है हमें। अब वो परत क्या रहता है, प्रेशराइज रहता है, यानी एक परत के ऊपर एक परत होगी, तो अगर एयर परतों में होगी तो क्या होगा, उसका वेट एक निचली परत पे आ जाएगा और जिसकी वजह से वो प्रेशराइज हो जाएगी, यानी दाब मानेगी। ठीक है, इसलिए वायु चारों तरफ से दब जाती है। वायु चारों तरफ दब जाती है वायु के अपने भार द्वारा। वायु के अपने भार द्वारा वायु के अपने भार द्वारा बना दबाव वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर, दाब, एटमॉस्फेयर प्रेशर कहलाती है। ठीक है, ये एटमॉस्फेयर प्रेशर कहते हैं। अब एटमॉस्फेयर क्या कहते हैं, प्रेशर। एटमॉस्फेयर में एयर प्रोवाइड होती है, एयर एक पदार्थ के रूप में हमें मिलती है। अब पदार्थ के ऊपर अगर हम एयर परत के एक दूसरे परत के ऊपर होगी तो ऊपर वाले जो परत होगी उसका वेट एयर के निचली परत पे आएगा, और वो प्रेशर हम क्या कहलाता है, एटमॉस्फेयर प्रेशर कहलाता है। सिंपल अगर लैंग्वेज में बात करेंगे हम, ये हमारा एटमॉस्फेयर हुआ। ठीक है, एटमॉस्फेयर प्रेशर की बात कर रहे हैं। अब इसमें हमारी ये एयर है। ठीक है, एयर पूरी एटमॉस्फेयर में। अब एयर में क्या होगा, एयर में परतों में डिवाइड है, क्योंकि एक एयर हमारी ये वाली परत है, इसमें भी एयर है, इसमें भी एयर है, ये परत है, इसमें भी एयर है। अब ऊपर वाली परत का जो वेट होगा नीचे वाली परत पे जाएगा, वो वेट क्या होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर प्रेशर बोलते हैं। तो इसे बोल लो हम लोअर लेयर। ठीक है, और ये बोल दो अपर लेयर यानी परत। अब ये परत का वेट निचली परत पे जाएगा तो वो क्या होगा,
वो प्रेशराइज होगी और इसी को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर प्रेशर कहते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या होता है, उसी डायग्राम के साथ साथ समझेंगे। जैसे जिसे हम बोलते हैं वायुमंडल दाब। ठीक है, अब एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या होता है, जैसे हमारी कोई टेबल है, अब ये हमारी एटमॉस्फेयर में रखी हुई है। ठीक है, अब टेबल में दाब लग रहा होगा यानी प्रेशर लग रहा होगा, तो प्रेशर ये तो नहीं है एक ही पॉइंट पर लग रहा हो, क्योंकि वो तो इक्विवेलेंट है, यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन में टेबल, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब रहता है जो हमारा प्रेशर लगेगा वो बराबर बराबर लगेगा जितनी हमारी टेबल की एरिया होगी। ठीक है, जितनी हमारी टेबल की एरिया होगी तो उसके बराबर में प्रेशर लगेगा। अब इस प्रेशर को हम किस में मेजर करते हैं, इसे हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर प्रेशर। एटमॉस्फेयर प्रेशर, ये शॉर्ट में लिख दिया मैंने, एटमॉस्फेयर प्रेशर। इसे हम बार में मेजर करते हैं, तो ये प्रेशर कितना होता है, 1 बार के समथिंग होता है, 1 बार। ठीक है, अब 1 बार अगर ये जैसे हमारा किसी टेबल पे एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा और उस पर हम बोल सकते हैं गेज प्रेशर भी लगा, इस पे हम गेज प्रेशर लगा देते हैं, गेज प्रेशर। गेज प्रेशर के बारे में बताऊंगा, वो लगा हमारा 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब जो एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है, एटमॉस्फेयर प्रेशर वो एनवायरमेंट में कितना होता है, 1 बार के बराबर होता है। ठीक है, अब 1 बार बराबर कितना होगा, वो 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा, यानी इतने मीटर में 10⁵ न्यूटन का क्या लग रहा है, उसमें फोर्स लग रहा है, ये बोल सकते हैं हम, या उसमें इतना प्रेशर लग रहा है, दबाव बोल रहे हैं। ठीक है, तो अब इसका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि 5 0 है, 1 2 3 4 5। तो एटमॉस्फेयर में वायुमंडल में हमारा जो एयर का प्रेशर होता है वो कितना होता है, 1 बार के समथिंग, और 1 बार कितने न्यूटन मीटर के बराबर है, वो 10⁵ के बराबर है। ठीक है, तो ये होता है हमारा वायुमंडल प्रेशर। अब इसमें एक डायग्राम की सहायता से जानेंगे वायुमंडल प्रेशर क्या होता है। जैसे हमारा ये वायुमंडल प्रेशर हो गया, जिसे हम बोलेंगे एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर प्रेशर। ठीक है, ये जो पैरेलल लाइन है यानी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हमारी एटमॉस्फेयर को दर्शाती है। ठीक है, यहां से जो हमारा ऊपर की ओर जो प्रेशर जाएगा उस प्रेशर को हम कौन सा प्रेशर बोलेंगे, जिसे हम बोलेंगे गेज प्रेशर, या कह सकते हैं यहां से जो ऊपर की ओर दर्शाया गया है ये पॉजिटिव भी, यानी पॉजिटिव है, प्लस में इसे बोलेंगे गेज प्रेशर, गेज प्रेशर। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यहां से जो निचली वाले हिस्से से यहां से जो हम मेजर कर रहे हैं ये हो जाएगा हमारा, इसे बोलते हैं हम
एब्सोल्युटली प्रेशर, ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्युटली प्रेशर। ठीक है, एब्सोल्युटली प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेयर तथा गेज प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्युटली प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आएगा, यहां से यहां तक जो रहता है हमारा वो रहता है पॉजिटिव, नहीं नेगेटिव गेज प्रेशर, गेज प्रेशर बोल सकते हैं, या फिर इसे बोल सकते हैं वैक्यूम प्रेशर, इसे हम बोल सकते हैं वैक्यूम प्रेशर, एक ही बात है। तो यहां से यहां तक हो गया गेज प्रेशर। अब यहां से यहां तक को पूरी को हम बोलते हैं एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली प्रेशर। ठीक है, डायग्राम की सहायता से समझ रहे हैं। इन्वायरमेंटल में हमारा एटमॉस्फेयर प्रेशर है। अब एनवायरमेंट से ऊपर जो प्रेशर पॉजिटिव जाएगा वो हमारा गेज प्रेशर हो जाएगा, जिस गेज प्रेशर को हम किसी गेज की सहायता से मेजर कर सकते हैं, या किसी मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट की सहायता से या इंस्ट्रूमेंट की सहायता से प्रेशर को मेजर किया जाता है, वो गेज प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, अब हमारी जो एनवायरमेंटल से नेगेटिव की ओर जो प्रेशर रहेगा वो हमारा गेज प्रेशर, नेगेटिव गेज प्रेशर होगा, या उसे वैक्यूम प्रेशर बोल सकते हैं। अब एब्सोल्युटली प्रेशर क्या हो जाएगा, एब्सोल्युटली प्रेशर जो हमारी जीरो से गेज प्रेशर तक की जो डिस्टेंस है उसे हम एब्सोल्युटली प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, अब सबसे अब एटमॉस्फेयर प्रेशर हो गया, देन जो आएगा वो आएगा अपना एब्सोल्युटली प्रेशर। ठीक है, या हम कह सकते हैं गेज प्रेशर। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट आएगा वो आएगा गेज प्रेशर। तो गेज प्रेशर को हम यही नोट डाउन करते हैं, गेज प्रेशर क्या होता है। गेज प्रेशर गेज दबाव या गेज दाब बोल सकते हैं। ठीक है, गेज प्रेशर, गेज प्रेशर कौन सा प्रेशर होता है, ये जो प्रेशर है यह यह प्रेशर यानी दाब किसी गेज द्वारा मापा जाता है, या किसी फिर इंस्ट्रूमेंट द्वारा, या किसी इंस्ट्रूमेंट यानी यंत्र द्वारा मापा जाता है। मापा यानी मेजर किया जाता है, मेजर किया जाता है, जिसे हम गेज प्रेशर कहते हैं, जिसे गेज प्रेशर ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, गेज प्रेशर कहते हैं। गेज प्रेशर ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। गेज पॉजिटिव तथा नेगेटिव
दोनों हो सकते हैं। गेज प्रेशर या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव, दोनों हो सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, गेज प्रेशर, जिसे हम गेज की सहायता से मेजर कर सकते हैं। तो एटमॉस्फेयर से, यहां से क्लियर हो रही है चीजें। एटमॉस्फेयर से जो ऊपर का प्रेशर अगर हम मेजर करेंगे उससे हम क्या कहते हैं, गेज प्रेशर कहेंगे। ठीक है, तो गेज प्रेशर अब जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा अपना एटमॉस्फेयर एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर को हम बोलते हैं निरपेक्ष निरपेक्ष दाब। ठीक है, एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, जिसे हम निश्चित दाब बोलते हैं, जो हमारे शून्य दाब से स्टार्ट होता है। अब शून्य दाब हमारा इस जगह पे है जहां पे प्रेशर क्या है, जीरो है। ठीक है, अब एटमॉस्फेयर से ऊपर जाएगा वो गेज प्रेशर हो गया, एटमॉस्फेयर से नीचे आएगा वो जीरो प्रेशर हो गया। जहां से जीरो प्रेशर से स्टार्ट होगा और हमारा गेज प्रेशर तक जाएगा वो क्या हो जाएगा, एब्सोल्युटली प्रेशर हो जाएगा। तो कह सकते हैं शून्य दबाव से स्टार्ट होकर, शून्य दाब यानी प्रेशर, प्रेशर से प्रारंभ, प्रारंभ यानी स्टार्ट होकर, शून्य प्रेशर से या शून्य दाब से स्टार्ट होकर या प्रारंभ करके मापा, शून्य दाब से प्रारंभ करके मापा गया दाब, या कह सकते हैं मापा गया दाब निरपेक्ष दाब कहलाता है। निरपेक्ष ठीक है, या फिर कह सकते हैं इसे शून्य दाब से शून्य दाब से गेज प्रेशर तक, गेज प्रेशर तक मापने को एब्सोल्युटली प्रेशर कहते हैं। या एब्सोल्यूट प्रेशर कहते हैं। ठीक है, जो एब्सोल्यूट प्रेशर बराबर एटमॉस्फेयर प्रेशर प्लस गेज प्रेशर एब्सोल्यूट प्रेशर को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर प्रेशर, तथा गेज प्रेशर को हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर कहते हैं। तो एब्सोल्यूट प्रेशर क्या हो गया, गेज प्रेशर, एटमॉस्फेयर प्रेशर तथा गेज प्रेशर को हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर कहते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो आएगा, यहां तक तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब बात करेंगे प्रेशर के बारे में, प्रेशर क्या होता है।
ठीक है। दाब क्या है, किसी दाब को हम अगर नोट डाउन करेंगे, किसी सरफेस या कह सकते हैं या तल के इकाई क्षेत्रफल किसी सरफेस या तल के इकाई क्षेत्रफल पर जो लंबवत बल कार्य करता है, क्षेत्रफल पर जो लंबवत बल कार्य करता है, उसे परमाणु की उस तल पर पड़ने वाला दबाव कहते हैं। उसे परमाणु की उस तल पर पड़ने वाला दाब प्रेशर कहते हैं। या ऐसे नोट डाउन कर लो, या कह सकते हैं एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया बल किसी पदार्थ के एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया बल दबाव कहलाती है या प्रेशर कहलाती है। प्रेशर ठीक है। ये कौन सी राशि है, ये अदिश राशि है। ठीक है, ये कौन सी राशि है, अदिश राशि है, जिसे हम पी से डिनोट करते हैं। इसे हम पी से डिनोट करते हैं। तो P इक्वल टू एफ अपॉन ए, यानी एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया बल जिसे हम बोलते हैं प्रेशर। ठीक है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। अब वेयर P इक्वल टू प्रेशर, F इक्वल टू फोर्स, और A इक्वल टू एरिया ऑन एरिया ऑफ ए सरफेस। इसकी जो यूनिट होती है पास्कल, पीएसआई, या कह सकते हैं बार, ये सभी हमारी किसकी हैं, ये सभी यूनिट हमारी प्रेशर की यूनिट है। ठीक है, इन्वायरमेंटल प्रेशर हो गया, या एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या होता है वो बता दिया मैंने। एटमॉस्फेयर प्रेशर का जो एयर का जो प्रेशर कितना होता है, एक बार के समथिंग होता है, यानी 10⁵ मीटर पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, एब्सोल्यूटली प्रेशर बता दिया, एब्सोल्यूटली प्रेशर बराबर एटमॉस्फेयर प्रेशर तथा गेज प्रेशर। और गेज प्रेशर कौन सा है, वो पॉजिटिव गेज प्रेशर। अब हम
वैक्यूम प्रेशर क्या होता है, जो हमारा एटमॉस्फेयर प्रेशर से पॉजिटिव की ओर जो आ रहा है उसे हम वैक्यूम प्रेशर बोलते हैं। ठीक है।